मेरा ख्याल है कि इससे और दूरियां बढ़ेंगी अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा। अगर इंडिया आएगा तो फिर पाकिस्तान भी वहां पे आएगा। अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ स्टेप लेगी। नहीं उमर, अगर यहाँ पे दूसरी टीमें आके खेलती हैं और दूसरी टीमें आने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को भी आना चाहिए। नहीं, कुछ टीम्स तो आना नहीं चाहते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में आपका एक सीरीज जो है वो बीच में रद्द हो गया था और वो जो टीम्स थे वो वापस अपने देश चले गए। आप अगर दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछे, आपको भी पता है कि सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा मसला है। भाई मुझे बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है और अगर इंडिया अपने स्टांस पे खड़ा हुआ है नो प्रॉब्लम, पाकिस्तान भी अपने स्टांस पे खड़ा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेफ है। हर कंट्री में कुछ ऐसे छोटे छोटे शहर होते हैं, जैसे इंडिया में भी बहुत से ऐसे शहर होंगे जहां इस तरह के काम होते हैं, पाकिस्तान में भी है। लेकिन जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल निकाला गया है लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान एक सेफेस्ट कंट्री और पाकिस्तान की जितनी भी सिक्योरिटी है और जितनी भी एजेंसीज हैं मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में मानी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। Amid all the controversy surrounding the much-awaited Champions Trophy, the situation has got a little blurry. And just to get a Pakistan perspective on things as to how they are looking at things over here, the hybrid model and all of that, we have with us none other than former Pakistan cricketer Umar Akmal joining us at this point of time on Republic World. Welcome to the show, Umar. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं फॉर्मल नहीं हूं, अभी करंट खेल रहा हूं, अपनी पाकिस्तान डोमेस्टिक भी खेल रहा हूं, डीजे भी खेल रहा हूं, अभी करंट खेल रहा हूं, मैं फॉर्मल नहीं अभी रहा मैं। नहीं मुझे पता है उमर, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। नहीं उमर, मुझे पता है आप खेल रहे हो और आप माशाल्लाह काफी फिट भी लग रहे हो उमर। तो हम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान का क्या ऑब्सेशन है इंडिया के साथ, वो क्यों इतना मतलब फोर्स कर रहे हैं इंडिया को कि पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा जो सियासती रिश्ते हैं वो उतना सही है नहीं। तो पाकिस्तान का ये ऑब्सेशन क्यों है इंडिया के साथ कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना ही पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि जो भी पॉलिटिक्स की चीजें हैं उसको एक साइड पे रख के स्पोर्ट्स को आगे लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो पॉलिटिक्स रिलेशन है वो ऑटोमेटिकली इसको पॉजिटिव उसमें आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है जैसे हम लोग इंडिया में आके खेलते हैं और इंडिया का क्राउड हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, हम सब प्लेयरों को रिस्पेक्ट देता है। अगर इंडिया यहाँ पे आके खेलेगी तो इंडियन टीम को, हर ईच प्लेयर को पाकिस्तान क्राउड बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देगा और इससे पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे और बाकी कंट्रीज को बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया और इसमें बहुत इंप्रूवमेंट आई है और इस तरह सीरीज होती रहेंगी जैसे पहले होती थी सीरीज। तो इस तरह प्लेयर और पाकिस्तान की अवाम, इंडिया की अवाम बहुत अच्छा रैक प्ले करेगी। नहीं उमर, मैं समझ सक रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन आपको ये भी पता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा मसला है। हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा क्वेटा रेलवे स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो इन परिस्थितियों के बीच क्रिकेट कैसे खेला जा सकता है और आप कैसे उम्मीद करते हो कि इंडिया इतना जोखिम लेके पाकिस्तान मतलब सरहद पार करके पाकिस्तान जाए खेलने के लिए? उमर, क्या आपको लगता है सेफ है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेफ है। हर कंट्री में कुछ ऐसे छोटे छोटे शहर होते हैं, जैसे इंडिया में भी बहुत से ऐसे शहर होंगे जहां इस तरह के काम होते हैं, पाकिस्तान में भी है। लेकिन जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल निकाला गया है लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान एक सेफेस्ट कंट्री और पाकिस्तान की जितनी भी सिक्योरिटी है और जितनी भी एजेंसीज हैं मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में मानी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर यहाँ पे दूसरी टीमें आके खेलती हैं और दूसरी टीमें आने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को भी आना चाहिए। नहीं, कुछ टीम्स तो आना नहीं चाहते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में आपका एक सीरीज जो है वो बीच में रद्द हो गया था और वो जो टीम्स थे वो वापस अपने देश चले गए। तो जब सिचुएशन ऐसा है, आप मना कर सकते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, लेकिन दिल में आप अगर दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछे, आपको भी पता है कि सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा मसला है। मेरा ख्याल सिक्योरिटी कोई बड़ा मसला नहीं है और जैसे हम लोग वहां पे आके खेले थे 2013 में आके खेले थे, वहां पे उस वक्त भी बहुत ज्यादा इश्यू था, लेकिन हमने इंडियन गवर्नमेंट पे ट्रस्ट किया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे ट्रस्ट किया और वहां पे प्लेयरों पे ट्रस्ट किया और हम आके खेले और वहां से हम लोग सीरीज जीत के आए। मिसबा भाई की कप्तानी में, हफीज भाई की कप्तानी में, जैसे हम सारे प्लेयर आए थे
तो मेरा ख्याल है इस तरह इंडिया को भी ट्रस्ट करना चाहिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी ट्रस्ट करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को भी ट्रस्ट करना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट पे। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे एक सेफ क्रिकेट खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, छोटा इवेंट नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है। अगर इस तरह का कुछ होता तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी इवेंट ही यहाँ पे ना होता और दूसरी सीरीज भी यहाँ पे ना होती। अब आप देखें रिसेंटली कितने इंग्लैंड होके गई है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया होके गई है, कितनी टीमें यहाँ पे पाकिस्तान में खेल के गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को अगर आप पॉजिटिव दिखाएंगे पूरी दुनिया में, जैसे इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो अगर आप इस चीज को पॉजिटिव दिखाएंगे तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आएगा पाकिस्तान का और इंडिया का, अगर इंडिया यहाँ पे आके खेलेगी तो। क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान को इंडिया का जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान का जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पूछना चाहते हैं आपसे शोएब अख्तर, जिनके साथ आपने भी ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। उन्होंने हाल फिलहाल में उमर एक कमेंट दिया जहां पर उन्होंने कहा कि पीसीबी ने पहले ही हाइब्रिड मॉडल को साइन कर दिया था, लेकिन वो अंडर द रैप्स था। ये लोग मतलब अनाउंस नहीं कर रहे थे बड़े पैमाने पे अबाउट द हाइब्रिड मॉडल विच वाज ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय पीसीबी। आप पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी को बहुत करीब से देखे हैं उमर, आपको क्या लगता है शोएब जो बोल रहा है उस बात में कोई सच्चाई है? क्योंकि मुझे लगता है मोहसिन नकवी एक देश का आवाम है, वहां से भी प्रेशर है, तो मुझे लगता है वो प्रेशर के वजह से कुछ कमेंट्स जो मोहसिन नकवी कर रहे थे कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं मानेंगे, वो उस प्रेशर के वजह से था। और मुझे लगता है शोएब अख्तर बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है उमर? देखिए, हर प्लेयर की अपनी पर्सनल राय होती है। अगर हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इतनी एफर्ट कर रहे हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे करवाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि हमें चेयरमैन मोहसिन नकवी को अप्रिशिएट करना चाहिए और इसमें साथ इंडियन क्रिकेट बोर्ड को देना चाहिए। चेयरमैन जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उनको साथ देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और यहाँ पे अगर वो मैचेस खेलेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत पॉजिटिव साइन जाएगा। जैसे शोएब भाई ने कहा है, उनका अपना नहीं, वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव होगा उमर, आप समझ नहीं रहे हो, वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। तो मेरा ख्याल इंडिया के लिए भी पॉजिटिव होगा और आगे जो सीरीज होंगी इंडिया के साथ, जैसे हम लोग दोबारा आएंगे इंडिया में, फिर इंडिया पाकिस्तान आएगी, फिर हम लोग पाकिस्तान इंडिया टीम जाएगी, फिर इंडिया पाकिस्तान आएगी, तो इस तरह चलता रहेगा। और पाकिस्तान के प्लेयर आईपीएल में आगे खेलेंगे, इंडियन प्लेयर पाकिस्तान लीग में आगे खेलेंगे, तो ये रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने पहले भी हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया है एशिया कप में, तो इस बार क्या दिक्कत हो रहा था पाकिस्तान को एक्सेप्ट करने में? क्या वो बस अपना मतलब एक वो लोग दिखाना चाह रहे थे कि हम भी बॉस है, हम भी इंडिया को सबक सिखा सकते हैं? ये तो वही लग रहा था ना उमर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक क्रिकेट खिलाना चाह रहे हैं और क्रिकेट में ही बेहतरी है दोनों कंट्रीज की, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि दोनों देशों को वो मिलाती है। तो इस वजह से वो चाह रहे थे कि क्रिकेट हो और इस तरह की सीरीज आए, इवेंट्स आए पाकिस्तान में, और आगे देखें इंडिया में भी इवेंट्स आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे और दूरियां बढ़ेंगी अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा। अगर इंडिया आएगा तो फिर पाकिस्तान भी वहां पे आएगा, अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी कुछ स्टेप लेगी। नहीं उमर, पिछले साल जब आपका पीसीबी चेयरमैन था, दूसरा पीसीबी चेयरमैन था आपका जाका अशरफ, जब वो पीसीबी चेयरमैन थे और पाकिस्तान को इंडिया आना था ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, तो अब उस समय जाका अशरफ ने भी बहुत कमेंट्स दिया कि नहीं हम इंडिया नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में पाकिस्तान को आना ही पड़ा इंडिया, फिर शर्मनाक हार का सामना भी करना पड़ा इंडिया में। तो ये इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये ऊपर वाले जो हमारे पॉलिटिक्स हैं उनसे अगर ये बातें करें आप तो ज्यादा अच्छी है। एज ए प्लेयर मैं तो अपनी पर्सनल राय आपको दे सकता हूं। जैसे आप इंडियन प्लेयरों को लें और जैसे रोहित है, विराट, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे कि यार हमने क्रिकेट खेलनी है, हमने स्पोर्ट्स खेलना है, ये इस तरह की चीजों में हमें आप ना डालें। और इसी तरह मैं भी कहूंगा कि ये चीजें जो भी हैं, जो जाका अशरफ साहब ने बोली हैं, जो मोहसिन नकवी साहब बोल रहे हैं, कुछ भी है, अगर ये आप उनसे बात करेंगे तो वो इस चीज का अच्छा आंसर देंगे। हमें तो क्रिकेट खेलनी है, जो हमारे बड़े बोलेंगे, हमारे गवर्नमेंट लेवल पे जो हमारे बड़े सियासतदान हैं, जो हमारे चेयरमैन है वो बोलेंगे, तो हम उस पर अमल करेंगे। क्या आपको लगता है पाकिस्तान अगर चाहता तो चैंपियंस ट्रॉफी से पुल आउट कर सकता था? कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल नहीं मान रहे
और इतना सख्त हो सकते हैं हमारे साथ, हम खेलेंगे नहीं, हम बॉयकॉट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, ये भी नहीं, तो मेरा कह ख्याल है सकते थे। पाकिस्तान क्यों बाइकआउट करेगा? बाइकआउट तो जिसने करना है वो करे, और हम तो मेहमान नवाजी कर रहे हैं हर टीम की, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। अगर इंडिया नहीं आना चाह रहा, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम आप एक पूरी चीज तरीके समझ से पा रहे हो इंडियन- उमर, आप एक चीज समझ पा रहे हो, इंडिया का जो स्टांस है, इंडिया हमेशा से अपने स्टांस पे खड़ा उतरा है, पाकिस्तान नहीं किया है ये। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं? भाई मुझे बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है, और अगर इंडिया अपने स्टांस पे खड़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम, पाकिस्तान भी अपने स्टांस पे खड़ा रहेगा। और नहीं, अगर इंडिया पाकिस्तान तो नहीं आए, हाइब्रिड मॉडल मान गया है, अब वो लोग समझौता कर रहे हैं आईसीसी के साथ कि मुझे हमें थोड़ा और पैसा दे दो। So as you heard, that was Umar Akmal. He finally left the interview in between. But yes, he spoke about Pakistan, the problems, why Pakistan are so desperately wanting India to come to Pakistan for the Champions Trophy. Thank you so much for joining us on Republic World. Stay tuned to this channel for all the latest across sports. Thank you so much.